महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, तर्क यानी लॉजिक ए से बी तक ले जाएगा, लेकिन इमेजिनेशन किसी भी छोर तक कभी भी ले जा सकती है। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। हमारा ब्रह्मांड काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने में प्रकाश की गति से चलने पर भी आपको 93 अरब साल लग जाएंगे, यानी आने वाली कई जनरेशन बीत जाएंगी। ऐसे में अनंत ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर दोस्तों, आज हम अपनी कल्पना से ही अनंत ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने वाले हैं और इस सैर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, अनंत ब्रह्मांड की सैर के लिए हम अपनी कल्पना की उड़ान भरने वाले हैं। साथ ही हम अपनी कल्पना को लॉजिक की डोर से बांधे रखेंगे ताकि हम यूनिवर्स की सही जानकारी हासिल कर सकें। ब्रह्मांड की अनंतता को जानने के लिए हमें पृथ्वी से ब्रह्मांड के अनंत छोर तक जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे सफ़र की शुरुआत हमारी पृथ्वी से होती है। हमारी पृथ्वी जिस पर हम सब रहते हैं वह करीब 13,000 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई है और पिछले 4 अरब साल से जीवन को अपने साथ लिए यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। हमारा सूर्य हमें लेकर गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। पिछले 4 अरब सालों में सूरज ने अभी तक सिर्फ 20 बार ही गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर चक्कर पूरे किए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हो कि गैलेक्सी कितनी बड़ी है। अगर हम पृथ्वी से सूरज की तरफ चलें तो हमें 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तक चलना पड़ेगा। एक इंसान के पैदल चलने की स्पीड लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अगर एक नॉर्मल आदमी सूरज तक पैदल यात्रा कर पाए तो उसे 3,425 साल लगेंगे, लेकिन अगर हम प्रकाश की गति से चले तो सूरज तक पहुंचने में हमें मात्र 8 मिनट का समय लगेगा। सूर्य खुद हमें लेकर 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, लेकिन हमारा सूरज जिस गैलेक्सी में घूम रहा है यानी मिल्की वे, वह खुद अपने अंदर ऐसे 400 खरब तारों का घर है और यह इतनी बड़ी है कि इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे तेज ऑब्जेक्ट यानी पार्कर सोलर प्रोब, जो कि लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, उसे इस गैलेक्सी को पार करने में 20 लाख साल का समय लगेगा और सबसे तेज यानी प्रकाश की गति से चलने पर 1 लाख साल का समय लग जाएगा। अगर हम और आगे चले तो हम अपनी कल्पना की उड़ान से ब्रह्मांड के बाहर पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा यूनिवर्स 93 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, जिसमें खरबों गैलेक्सी मौजूद है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, यह यूनिवर्स खुद भी लगातार फैलता जा रहा है। हम इंसान इसे ऑब्जर्वेबल्स यूनिवर्स कहते हैं, यानी कि हमारी धरती से हम जितनी दूर तक ऑब्जर्व कर सकते हैं वह ऑब्जर्वेबल्स यूनिवर्स है। लेकिन यहाँ आकर कहानी ख़त्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है। सवाल यह है कि जहाँ पर हम खड़े हैं क्या वह यूनिवर्स केवल इतना ही बड़ा है? क्या इससे आगे कुछ नहीं है? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल्स यूनिवर्स 250 गुना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। दोस्तों, अभी तक हम ब्रह्मांड को इससे ज़्यादा नहीं जान पाए हैं, लेकिन सवाल यह है कि यूनिवर्स के बाहर क्या है? क्या यह यूनिवर्स खुद अनंत है या इसके बाहर और भी यूनिवर्स हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे जैसे और भी कई यूनिवर्स हो सकते हैं, यानी हम सब मल्टीवर्स में रहते हैं। अगर हम सब मल्टीवर्स का हिस्सा हैं तो हम सब एक ऐसी रियलिटी में रहते हैं जहां अनंत संभावनाएं हैं, यानी एक अनंत ब्रह्मांड जहां बुलबुलों के जैसे दिखने वाले अनेकों ब्रह्मांड मौजूद हैं और अनंत में तैयार हो रहे हैं। लेकिन जब हम इस अनंत की बात करते हैं तब हमारे सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जो आपकी होश उड़ा देगी। एक अनंत ब्रह्मांड के होने का मतलब है संभावनाओं का ही ख़त्म हो जाना, क्योंकि संभावनाएं सीमित क्षेत्र में होती हैं, अनंत में नहीं। जब अनंत की बात आती है तो आप सिर्फ यह सोचकर रह जाते हो कि अनंत वही है जिसका अंत नहीं, लेकिन आज आप अनंत को फील करने वाले हैं कि इसका असली मतलब क्या है। यह आपको डरा भी सकता है और आपकी आंखें खोल भी सकता है। अनंत ब्रह्मांड में हर प्रकार की चीज़ मौजूद है। अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसी दिखने वाली एक नहीं अनंत पृथ्वियाँ मौजूद हो सकती हैं। न सिर्फ देखने में समान बल्कि हूबहू ऐसी पृथ्वी जिस पर बिल्कुल हमारे जैसे रहने वाले लोग और सभी देश मौजूद हों, चाहे वह हर इंसान की पूरी ज़िंदगी कहानी हो।
वैसे ही अनंत पृथ्वियाँ वास्तव में होंगी जिसमें रहने वाले लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह आपसे मिलती जुलती हो। मतलब न सिर्फ दिखने में समान बल्कि उनकी ज़िंदगी भी वही चल रही हो जो आपकी ज़िंदगी में है। इसी के साथ इसकी अलग वैरायटी अनंत में मौजूद होगी। यानी अगर आप किसी मिशन में फेल हो गए हों तो इस अनंत में कहीं ना कहीं किसी कोने में आपका एक वर्जन उसी मिशन में सक्सेसफुल भी हो रहा है। यानी आपके मिशन का अचीव होना संभव है, न कि असंभव, क्योंकि किसी यूनिवर्स में आपका ही एक डिफरेंट वर्जन उसे अचीव कर पा रहा है। अनंत की एक दूसरी सच्चाई है, आपके ही दिखने वाले अलग अलग प्रकार के वर्जन अनंत में मौजूद होंगे। यानी आपके छोटे बड़े मोटे पतले वर्जन भी यूनिवर्स में मौजूद होंगे। हो सकता है आपका एक वर्जन किसी यूनिवर्स में डॉक्टर है तो किसी यूनिवर्स में एक्टर। इसी तरह आपकी ही अलग अलग वैरायटी दुनिया में मौजूद होगी। अनंत का एक और सच यह है कि जिन फिल्म को आप देखते हैं और जिनमें बताया जाता है कि इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, वह अनंत में जाकर सच हो सकती हैं। कम से कम उनका कुछ भाग कहीं किसी दुनिया में मौजूद रियलिटी में हो सकता है। पृथ्वी पर इतिहास की जिन किताबों को आपने पढ़ा है वह इतिहास कहीं किसी अनंत दूरी पर मौजूद ग्रह पर वर्तमान में घटित हो रहा है। यानी अनंत ब्रह्मांड होने का मतलब है अनंत रियलिटी का एग्जिट करना। यह जानकर आप हैरान हो सकते हैं कि अनंत में हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कहीं ना कहीं किसी समय एक साथ अस्तित्व में है। यानी जो आपका पास्ट है वह कहीं पर प्रेजेंट है और जो आपका फ्यूचर है वह किसी अनंत कोने में प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम बात करें अनंत ब्रह्मांड में जीवन की, तो न सिर्फ अनंत में जीवन होगा बल्कि विचित्र प्रकार की लाइफ अनंत में मौजूद होगी। क्योंकि जिस प्रकार हमारी धरती पर विचित्र प्रकार की लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है, इसी तरह किसी अन्य ब्रह्मांड में विचित्र प्रकार के जीवों ने जन्म लिया होगा। अनंत ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह भी होगा जहां चींटी के अंदर इंटेलिजेंस हो और इंसानों के अंदर इंटेलिजेंस न हो। या अनंत ब्रह्मांड में ऐसे भी जीव होंगे जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हों, जिनके सोचने की क्षमता हमसे ज़्यादा हो, जिस वजह से वह इतनी पावरफुल भी हो सकते हैं कि वह सूर्य की पूरी ऊर्जा का उपयोग कर पा रहे हों या फिर गैलेक्सी की पूरी ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम हो। अनंत में ऐसे भी जीव हो सकते हैं जिन्होंने समय को समझ लिया होगा और एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने में सक्षम होंगे। अगर उन्होंने प्रकाश से तेज चलने की तकनीक खोज ली हो तो वे टाइम ट्रैवल जैसी तकनीक में भी सक्षम होंगे। अनंत ब्रह्मांड अन्य संभावनाओं को भी सत्य साबित करता है। इसमें विचित्र संभावनाएं हैं जिन्हें आप सोच सकते हैं, वह हकीकत में घटित होंगी। अनंत ब्रह्मांड में अगर मल्टीवर्स की बात करें तो कुछ ऐसे ब्रह्मांड भी होंगे जिनके नियम हमसे बिल्कुल अलग हों, जहां इस ब्रह्मांड के नियम लागू ही नहीं होते।